So we are left with 75 days to go for your board exams. And what do you think? Where are you right now? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, स्टार्ट भी नहीं किया है. In all the cases, I've got a strategy for you. So आज इस वीडियो में I'm going to talk about class 10th English 75 days board exam strategy, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स, कुछ ऐसी बातें जिसके बाद यहाँ पे मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ दैट यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जाम्स. बिकॉज टेंशन है, थोड़ी सी भी टेंशन है तो उस चीज़ को आप हटा के रख दो. बिकॉज वी आर हियर एंड मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये प्रॉमिस करता है दैट यू आर गोइंग टू फील अ लॉट कॉन्फिडेंट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. So here in this video, the first thing that I'm going to talk about is, boss, we are left with only 75 days. So आज से हो सकता है आप लोगों के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हों, बहुत सारे लोग के प्री बोर्ड चल रहे होंगे या आने वाले होंगे. So if you have your pre boards right now, I have a strategy for you. If your pre boards are about to start in some days, let's say 15th, I have got a strategy for you. And even if you have got 2 pre board exams, then I am all here with a strategy and don't worry because I've got your back. 75 days हैं, लेकिन before I start this, just understand, अब 75 days ही हैं. The number doesn't sound big anymore, which means that it's high time और अब पढ़ना पड़ेगा, right? Shall we start? So what we are going to do is, the first thing you have to do is, Where do you stand? मैं इस वीडियो में कोई बकवास नहीं करने वाली हूँ, मैं इस वीडियो में कोई घुमा घुमा के नहीं बताने वाली हूँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एंड ऑल. हम मुद्दे की बात करने वाले हैं. सबसे पहले आज आपको ये देखना है where do you stand and how would you check that. इसके लिए, and I'm not only going to talk about English particularly, I'm going to talk about all the subjects. So अगर आज आप ये देखने वाले हो कि आप कहाँ पे खड़े हो, इसका मतलब आप कितने पानी में हो, मतलब आपको कितना आता है कितना नहीं आता है. अब आप अपने लिए एक ऐसा टेबल क्रिएट करोगे जो आपके लिए रेफरेंस का काम करेगा. मतलब आने वाले 75 डेज में अब आप इस टेबल को देख के काम करोगे. मैं आपके लिए टाइम टेबल क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लिए एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ जिसको देख के अब आप पढ़ाई करोगे. इस टेबल में आपके पास कौन कौन से कॉलम होने चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस चार्ट, यू हैव टू मेक, ये जो चार्ट रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा और हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन रहेगा. विच मीन्स दैट, जैसे कि अगर आज आप इंग्लिश का एक चार्ट क्रिएट कर रहे हो, सो इंग्लिश में यू हैव गॉट 2 बुक्स, राइट. फुटप्रिंट विदाउट फीट है आपके पास एक, और आपकी सप्लीमेंट्री रीड और आपका जो है मेन रीडर है. तो अब इसके बाद जो है इन 2 बुक्स में आप क्या करोगे, आपके पास जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आप उनके नाम लिखोगे. उन चैप्टर्स के आगे अब आपकी जो हेडिंग्स होंगी वो कौन कौन से कॉलम फील्ड्स कौन सी होंगी. पहली होगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग हुई है या नहीं हुई है. हर चैप्टर की रीडिंग इज अ मस्ट. तो आप पहले ये देखोगे कि आपकी चैप्टर की रीडिंग हुई है या नहीं हुई है. अगर आपकी चैप्टर की रीडिंग हो चुकी है, सो लेट मी शो यू व्हाट यू हैव टू डू हियर. ओके, सो अगर आपकी चैप्टर की रीडिंग हो चुकी है तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आ गया आपका चैप्टर का नाम. ओके, चैप्टर के नाम के बाद यहाँ पे आपके चैप्टर के नाम आ जाएंगे और अब आप देखोगे कि सबसे पहले एनसीईआरटी, इसमें आपने देखना है कि रीडिंग कंप्लीट हुई है या नहीं है. अगर आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, सो मेक श्योर दैट यू हैव टिक्ड इट कि यस दिस इज डन. देन यू विल गो फॉर द सॉल्यूशंस कि भाई क्वेश्चन आंसर्स मेरे हो गए हैं या नहीं हुए हैं. क्वेश्चन आंसर्स भी अगर अब आपके हो गए हैं, देन यू विल गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके हुए हैं या नहीं हुए हैं. देन यू विल लुक फॉर सैम्पल पेपर्स, आपके सैम्पल पेपर्स हुए हैं या नहीं हुए हैं. हर सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में यू हैव नथिंग जिसमें आपको रोट लर्निंग करनी पड़े, right? You have no formulas, you have got no diagrams, you have no dates to remember, maybe a few जो चैप्टर में आते हैं, otherwise you have got nothing. लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें फॉर्मेट्स याद हैं या नहीं है. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, डायरी राइटिंग हो या स्टोरी राइटिंग हो, आपके फॉर्मेट क्लियर हैं या नहीं है. फॉर्मेट्स के साथ साथ वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वोकैबुलरी जो है आपकी बिल्डअप हो रही है या नहीं हो रही है,
ये आपके डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे। गोइंग बैक, सो सबसे पहला एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट, ये दोनों जो है, इन दोनों की आपको रीडिंग करना मस्ट है। इंग्लिश को लाइटली मत लेना, नहीं कभी कभी ले डूबता है, ठीक है, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे से देके जाएगा अगर तमीज़ से आंसर लिख के आओगे तो। सो इन दोनों को ही आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। इट्स लाइक कभी भी रीड कर सकते हो, रीड करने का टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे वन शॉट रिविजन के जो वीडियोस क्रिएट करे हैं आप उनको देख लो, तो आपको उस चैप्टर का समरी भी पता चल जाएगा। You have got little time when you are like, let's say that when you are taking a shower or something, आप वहाँ पे उस वीडियो को प्ले कर दो तो you would be able to hear the story, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। Isn't that fantastic? Okay. So आपके पास ये पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन कवर किया गया है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए अवेलेबल ना हो। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी रीडिंग हो चुकी है और क्वेश्चन आंसर्स आप पूरे बुक के खत्म कर चुके हो। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी चांदी मैम पूरी करवा चुकी हैं आपको। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कवर। द थर्ड थिंग इज थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूलाज, डेट्स, डायग्राम्स, नेम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इंग्लिश में तो नहीं है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली रहेगा। सो ये भी आपको देखना है, जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स में कुछ पर्टिकुलर डायग्राम्स है जो आ ही सकते हैं, जैसे कि लेट्स से कि हार्ट का डायग्राम है, या लेट्स से कि आपका जो बॉडी पार्ट्स के डायग्राम होते हैं और एनीथिंग लाइक दैट, फ्लावर का डायग्राम है, आपको पता है इसके आने के हाई चांसेस हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि ये डायग्राम मेरा ऐसा हो चुका है कि मैं इसको आंख बंद करके बना सकता हूँ, लेकिन ये वाला डायग्राम में अभी भी मुझे टाइम लगेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू हैव एवरीथिंग ऑन द टिप ऑफ योर हैंड्स कि ये बच्चा है और ये अभी नहीं हुआ है और ये बहुत अच्छे से हो चुका है। The next thing is sample papers. English class 10th के 10 sample papers already release हो चुके हैं, which means that you have got 20 unseen passages, you have got hell lot of questions, you have got so many grammar के questions, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। The next thing is revision के resources. अब ये revision के resources मतलब एक और चीज मैं आपसे, बिफोर आई स्टार्ट विद द रिसोर्सेज, डू नॉट, इफ राइट नाउ यू हैव गॉट योर प्री बोर्ड्स, ठीक है, प्री बोर्ड मतलब अगर आज से आपके प्री बोर्ड चालू हो रहे हैं ना, सो सिर्फ प्री बोर्ड पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। एक गलती मत करना, अगर आपके 15 में से 10 चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हैं तो ये जो 5 चैप्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं हैं, राइट नाउ डोंट फोकस ऑन देम। ये जो 10 चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनको बहुत अच्छे से करके आना, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसमें से कोई मार्क्स नहीं जाएंगे। ये 5 क्वेश्चंस को अभी रहने देना, मतलब ये जो 5 चैप्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे जाओगे तो फिर क्या होगा, इनका रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा और ये भी सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अभी आप किस चीज़ पे फोकस करोगे, फर्स्ट जो आपका हो चुका है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। प्रीबोर्ड्स हैं, प्रीबोर्ड्स में क्या होता है, आपके लिए ये एक रिवीजन है, आपके लिए एक ये मॉक पेपर है, जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी आ रही है, आपका वोकैबुलरी कैसा है, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चंस जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे उसके बाद भी आपको डाउट हो रहे हैं, आपको कहाँ पे इश्यू आ रहा है, ये सिर्फ एक असेसमेंट का जरिया होता है। इट इज़ अ सोर्स वेयर यू कैन असेस योरसेल्फ। दीज आर नॉट योर फाइनल एग्जाम्स एंड ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्री बोर्ड अगर आपका थोड़ा भी खराब गया है तो आपके बोर्ड खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्री बोर्ड एक रिविजन, जैसे हमारे यूनिट टेस्ट होते थे ना एग्जाम के पहले, दिस इज जस्ट लाइक दैट। बट यहाँ पे आपके मार्क्स जुड़ेंगे ही नहीं फाइनल एग्जाम में, लेकिन ये आपको एक आईना दिखाता है कि बॉस कितनी तैयारी हो चुकी है और कितने की अभी ज़रूरत है। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे अब ये जो रिवीजन के लिए अब आपको रिसोर्सेज देखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सैम्पल पेपर सोल्यूशन तो मैंने आपको पूरे प्रोवाइड किए हैं। सैम्पल पेपर सोल्यूशन के लिए आपको बुक्स भी मिलेंगी मार्केट में, बट दैट इज़ अ लिटिल इशू। द इशू इज़ ग्रामेटिकली बहुत इनकरेक्ट होते हैं, वो बहुत सारी जगह फुल स्टॉप, कॉमा, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, कभी कभी ग्रामर के जो आंसर्स होते हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं। दिस हैपेंस एंड यू नो दैट, राइट। लेकिन यहाँ जो सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किए गए हैं ये बिल्कुल क्रेडिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। हर एक पेपर जो है वो बहुत सही तरीके से तैयार किया गया है।
तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं, डोंट हैव टू बाय एनी बुक, क्योंकि 10 सैम्पल पेपर्स आर मोर देन इनफ, जस्ट गो एंड वॉच द वीडियोस। नेक्स्ट इज आपको ऑनलाइन वीडियोस जो होते हैं, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बट हियर वी कैन से दैट मैग्नेट ब्रेन्स पे जब आप पढ़ते हो, कोई भी आपको लेट्स से कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं या आपको पोएटिक डिवाइसेस देखनी है, पोम का एक्सप्लेनेशन देखना है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है, नहीं देखना, बहुत ही शॉर्ट में समझना है, एवरीथिंग हैज बीन डन हियर, विच मीन्स दैट यू डू नॉट हैव टू भटकोफाई एनीवेयर। नेक्स्ट इज वन शॉर्ट रिविजन वीडियोस। जब आप रिविजन करते हो ना, अब आपका जैसे प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आपका रिविजन का टाइम आ चुका है, लिटरली ये रिविजन का टाइम चल रहा है, अब आपके पास ना फुल रीडिंग करने का टाइम नहीं है, यू डू नॉट हैव द टाइम टू वॉच अ 2.5 hours लॉन्ग वीडियो, विच मीन्स दिस इज द टाइम टू वॉच वन शॉर्ट रिविजन वीडियोज, जहाँ पे आप 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में अपना चैप्टर कंप्लीट करोगे। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट, नॉट टू वरी, यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। देन यू हैव द नोट्स विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्रेडिबल और रेलेवेंट नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के, विदाउट मिसिंग अ सिंगल क्वेश्चन। तो अब आपको जो है नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हैंड रिटन नोट्स होते हैं या जो टाइप नोट्स होते हैं, ऐसे नोट्स अब आपने पढ़ा अगर मैग्नेट ब्रेन से है तो आपको उसी के अगर नोट्स मिल जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट मिनट रिविजन वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, राइट। सो यही है आपके रिविजन के रिसोर्सेज। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू स्पेसिफाई, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चैप्टर की अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए, सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उस फॉर्म की लिंक को ओपन करो एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म। वंस यू फिल अप द फॉर्म, आप उसमें मेंशन कर दो आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन से क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए, एंड इट विल बी शेयर्ड विथ यू देन एंड देयर, which means that अब आपके पास, क्योंकि we do not want you to waste any time, YouTube पे जाके सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, just fill in the form and you will get it right with you. Understood? No more time wastage. Now the next thing that we are going to do is, see, you will get the notes like this. ठीक है, so इस तरीके से आपको आपके पूरे notes मिल जाएंगे. So these are like मैग्नेट ब्रेन्स की अगर आप वेबसाइट पे भी जाते हो तो आपके नोट्स पूरे इस तरीके से मेंशन्ड है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, टाइम तो वेस्ट करने के लिए क्योंकि है ही नहीं। सी नेक्स्ट इज, once you have created this and you have started to work on this, there are certain things that you can not focus on. What is that? पहली है आपकी राइटिंग स्पीड। आप कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो पेपर आपको लेंदी अगर मिल जाता है तो आपका पेपर छूटने के बहुत चांसेस होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, you have to now start practicing to write the answers. SST, science or any other subject, English or even Hindi for that matter, you have to make sure that दिन का 1 घंटा you have to set up a clock कि अगर इतनी देर में मुझे इतने words लिखने या इतने answers complete करने हैं, so you have to keep a check on your writing speed. With that writing speed you have to maintain your handwriting as well because it is a must. सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर चलते फिरते कीड़े मकोड़े दिखेंगे ना तो क्या होगा, आपका एग्जामिनर अगर आपने सही भी लिखा होगा तो उसका मूड इतना ऑफ हो जाएगा क्योंकि आप उससे मेहनत करवा रहे हो, उसको समझना पड़ेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, विच मीन्स आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर हैंड राइटिंग इज गुड। अगर आपको लग रहा है मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, अभी से प्रैक्टिस कर लो, यू हैव गॉट दिस। Don't worry, 10 minutes a day, just start writing with good speed and आप स्पेस दे दे के अच्छे से लिखो। लेकिन स्पेस देने का मतलब ये नहीं होता कि एक वर्ड यहाँ लिखा है दूसरा वर्ड यहाँ लिखा है जिसके बीच में जो है पूरा जहान समा जाए। Okay, don't do that. Next is vocabulary. Since I'm an English teacher, again and again I'm telling you, when you're writing your descriptive paragraph, when you're writing a story, when you're writing a diary entry, it is a must to have a good vocabulary. आपने एक आध प्रोवर्ब डाल दिया, एक आध अच्छा फ्रेज डाल दिया, कुछ दो भारी अच्छे vocab words डाल दिए, मान के चलो the teacher is going to get impressed and you will get something really good like marks. Okay. Next is time management. Now is the time, you have got 75 days, you have got so many subjects, so many chapters, which means you do not have time. How will you manage your time? So if you have got like so many subjects, 5 subjects, ठीक है, 6 subjects, if you have, divide it
कि हर दिन लाइक यू हैव 7 days इन अ वीक, राइट? सो आपको हर दिन 2 से 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही है, और इन 2 से 3 सब्जेक्ट्स में भी मिनिमम आपको 2 से 3 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट का कवर करना पड़ेगा, चाहे आप उसका वन शॉट रिविजन कर रहे हो, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, या आप कुछ ग्रामेटिकल कुछ देख रहे हो, ठीक है? अब इसमें भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज से नो टू सोशल मीडिया, नो टू बर्थडे पार्टीज, नो टू शादी और नो टू आउटिंग। हर घर में एक बच्चा ऐसा डेफिनेटली होता है शादी वाले घर में जिसके एग्जाम्स चल रहे होते हैं। आई एम सॉरी इफ दैट इज यू, बट राइट नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन योर एग्जाम्स। ये वक्त वापस नहीं आएगा, आप चाहोगे तो भी नहीं आएगा, आपको लगेगा काश 1 घंटा और पढ़ लेता, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आएगा। सो कीप योर इंस्टाग्राम असाइड, ठीक है? just for these 75 days, 3 months, okay? Just leave everything and focus on your studies. नेक्स्ट इज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। आज अगर आप अपना टाइम टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम टेबल को क्रिएट करते टाइम ना ये नहीं है कि एक दिन में मैं सारे सब्जेक्ट्स के 2-2 चैप्टर्स कर लूँगा और ये भी कर लूँगा। आपको पता है दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नो योर स्पीड, यू नो हाउ मच यू कैन टेक, एंड यू ऑल्सो नो दैट एवरी डे इज नॉट द सेम। आज हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो, आज आपकी टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली हो, आज आपकी कोई स्कूल में टीचर नहीं आई हो जिसकी वजह से वो चैप्टर फिनिश नहीं हुआ हो, लाइट नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। सो हैव अ रियलिस्टिक अप्रोच एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है? और वंस यू हैव क्रिएटेड दिस टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ, देन डोंट बंच। मतलब अब आपने अपने आप को अच्छा खासा टाइम दो, स्पेस दो, ये नहीं कि आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दो, लेकिन अगर आपने एक बार अपना टाइम टेबल क्रिएट कर दिया है देन डोंट बंच। उसके बाद फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करोगे अब आप, ठीक है? Now here I'm going to quickly have a look at our syllabus, ठीक है? So हमारे पास सबसे पहले हम ग्रामर का सिलेबस देखने वाले हैं, क्योंकि ग्रामर मतलब मैथ्स। Why am I saying so? ग्रामर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कट सकते। अगर आपने सही मॉडल वर्ब यूज़ किया है, सही तरीके से स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया है, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। सो हियर फर्स्ट वी हैव गॉट टेंसेस, ठीक है, जो कि गैप फिलिंग में बहुत काम आएगा। सो यू हैव गॉट टेंसेस, देन यू हैव मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, देन यू हैव रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एंड डिटर्मिनर्स। दिस इज योर ग्रामर सिलेबस। अब इसमें जो क्रिएटिव राइटिंग पार्ट है उसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगा, राइट? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे। Then you have got diary entry, which is extremely easy, and then you have story writing, which is again why very easy, because here you have to use your imagination. सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जिसमें अगर आपको हिंट्स दिए हैं तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हो, अगर हिंट्स नहीं दिए हैं तो भी आपको एक फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, विच इज सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, देन यू हैव टू फॉलो द बॉडी वाला थिंग, एंड देन देयर इज कंक्लूजन, राइट? सो दिस हैज टू बी फॉलोड टू द टी, मतलब जैसा मैंने बताया वैसे ही फॉलो करना रहेगा। अब अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है तो तुम क्या करोगे? सो यू हैव गॉट टेंसेस का 10 घंटे का भी वीडियो, यू हैव गॉट 2 आवर्स का भी वीडियो, एंड यू हैव गॉट हाफ एन आवर का भी वीडियो। सो यू हैव बेसिकली एवरीथिंग, जितने डिटेल में समझना है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। प्लीज़ प्रिपेयर, और कभी भी अभी भी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में इफ़ यू हैव गॉट डाउट यू कैन आस्क। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आपको मैं बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू हैव गॉट द लिंक, फिल अप द फॉर्म एंड यू विल गेट द प्लेलिस्ट राइट विथ यू, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज लिटरेचर सिलेबस देख लेते हैं। तो आफ्टर द रिवाइज्ड सिलेबस, फर्स्ट फ्लाइट से जो चैप्टर्स प्रोज आ रहे हैं वो है अ लेटर टू गॉड, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Then you have the 2 stories about flying. From the Diary of Anne Frank, Glimpses of India, Mitchell the Otter, Madam Rides the Bus, The Sermon of Banaras, and The Proposal. Then we have got the poems, Dust of Snow, Fire and Ice, A Tiger in the Zoo, How to Tell Wild Animals, The Ball Poem, Amanda the Trees Fog, The Tale of Custard the Dragon, and For Anne Gregory. Then we have Footprint Without Feet. इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके? अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब आपको आपका सिलेबस वैसे तो पता है, मैंने जस्ट एक बार और क्लैरिफाई कर दिया। अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? आपकी स्ट्रैटेजी ये है दैट वी आर सिटिंग ऑन 1st of December टुडे।
मान लो अब मैं आपको 3 स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, ठीक है। ये 3 स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं। सो मान लो दैट यू आर सिटिंग ऑन 1st ऑफ दिसंबर, ऑफ कोर्स वी आर सिटिंग ऑन 1st ऑफ दिसंबर, और आपके 1st से लेके 15th ऑफ दिसंबर तक अगर आपके प्री बोर्ड्स हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। आपकी स्ट्रैटेजी ये होने वाली है कि 15th दिसंबर से लेके 15th ऑफ जनवरी तक आप क्या करोगे, प्री बोर्ड में आपका जो भी चैप्टर कवर नहीं हुआ है, जो आपका डिफ़िकल्ट है, जो टफ है, या जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, आप उन चीज़ों को कवर करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या हुआ, जो आपका अभी अनकवर्ड पोर्शन है, जिसको आपने कवर नहीं किया है और जिसमें आपको हेवी डाउट्स हैं, मतलब आपको लग रहा है कि यार इसमें तो बहुत ही ज़्यादा डाउट्स हैं, सबसे पहले आप उसको कवर करोगे। क्लियर विद दिस। 15 जनवरी से 15th Feb is only and only revision, nothing new, कुछ नया नहीं, सिर्फ रिविजन करना है। जो भी पढ़ चुके हो फॉर्मेट्स रिवाइज करो, वोकैबुलरी वर्ड्स रिवाइज करो। इसके अलावा अब आप सिर्फ और सिर्फ क्या देखोगे, सैम्पल पेपर, ठीक है। उसके अलावा आप नोट्स देखोगे, जो भी आपके सामने आपने नोट्स अगर ले लिए हैं तो वो नोट्स देखोगे, और इसके साथ साथ आप 1 शॉर्ट वीडियोस देखोगे। अब कोई भी जो बड़े बड़े वीडियोस नहीं देखेगा, अब आपको इसके साथ 1 शॉर्ट वीडियोस देखने हैं। दिस इज योर प्लान। आर वी क्लियर विद दिस। अच्छा, अब अगर आप मान लो कि नहीं मैम हमारे प्री बोर्ड्स अभी नहीं चल रहे हैं, हमारे प्री बोर्ड्स जो हैं वो 15 और दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। सो अब आपके पास ये जो 15 डेज हैं, इसमें आप प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, और प्री बोर्ड के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो। डोंट ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग, बिकॉज उससे क्या होगा, जो प्रिपेयर्ड है वो रिवाइज नहीं हो पाएगा और नई चीज़ आपके दिमाग में शायद उतनी जल्दी बैठेगी नहीं। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले रिवाइज करना है, और इसके बाद ये टाइम मिल गया 15 दिसंबर से आपके अगर प्री बोर्ड्स चालू होते हैं तो लेट्स से कि 15 दिसंबर से 1 वीक चल रहे हैं या 1.5 वीक चल रहे हैं, उसके बाद आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। जो प्री बोर्ड में कवर नहीं हुआ पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, डाउट्स वाले अच्छे से प्रिपेयर करोगे, एंड देन यू विल कम टू रिविजन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 2 प्री बोर्ड्स हैं, तो 2 प्री बोर्ड्स हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से अभी प्री बोर्ड है और उसके बाद आपका 15 जनवरी से फिर से प्री बोर्ड, 1st ऑफ जनवरी से फिर से प्री बोर्ड है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी यही रहेगी, डुप्लीकेट कर दो जो नहीं पढ़ा। लेकिन जनवरी में इतना याद रखना, हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। सो इट इज रिविजन टाइम। आर वी क्लियर विद दिस मच? यस, ग्रेट। सो नाउ वी आर सिटिंग ऑन 1st, 15th इज अ लाइन फॉर अस, जिसमें जितना हो गया मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 15 से लेके नेक्स्ट 15 तक आपको जो है अपना पूरे हेवी डाउट्स वगैरह सब कुछ खत्म कर लेने हैं। राइट टू मैग्नेट ब्रेन्स, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रेफर टू दोज वीडियोज, एंड दैट इज दिस इज द डे। 15th तक आपका रिविजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज ऑफ नाउ वी हैवंट रिसीव द एग्जैक्ट डेट कि आपका एग्जाम कब है, लेकिन दिस इज योर डेडलाइन, राइट। मेरे हिसाब से दिस इज योर डेडलाइन, जिसके बाद आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर विद दिस? सो अब आपको करना क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 सब्जेक्ट्स पर डे आपको लेने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत सारा कोर्स है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स पर डे आप लो। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हो, एक डिफिकल्ट चैप्टर, उसके साथ 2 इजी चैप्टर। जैसे यहाँ पे आपने क्या कर लिया, जैसे फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपने 2 चैप्टर्स ले लिए, और एक जैसे द प्रपोजल उठा लिया, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, राइट। सो इस तरीके से आपको खुद से क्रिएट करना है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर यू कि आप पहले ये चैप्टर कर लेना, इसके साथ ये चैप्टर कर लेना, बिकॉज हर स्टूडेंट अलग होता है, राइट। तो आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है ये मैं नहीं बता पाऊंगी, और मेरा बताना सही भी नहीं है, बिकॉज दिस इज यू हु हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से चैप्टर्स हैं जिस पे ज़्यादा मेहनत करनी है और कौन से हैं जिनमें आपको लग रहा है कि आप बहुत इजीली मैनेज कर पाओगे। एवरी टाइम टेबल हैज़ टू बी कस्टमाइज, तभी वो रियलिस्टिक हो सकता है। सो कस्टमाइज योर टाइम टेबल, क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट इज please 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 don't forget this, don't over stress, don't overburden yourself. Your parents have got a lot of expectations from you, great, ठीक है। your friends they are preparing a lot, great, but don't over stress yourself.
एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट, एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, सबका जो है कैपेसिटी अलग होता है। जो करो 100% करो। ये नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आधा दिमाग मेरा ग्राउंड पे है या आधा दिमाग मेरा जो है इंस्टाग्राम पे। नो, डोंट डू दैट, दैट इज़ चीटिंग, दैट इज़ रॉन्ग। बट हियर आई एम नॉट कंपेयरिंग यू विद एनी वन एंड यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, ठीक है? डोंट गिव अटेंशन टू समथिंग दैट गिव्स यू टेंशन। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करे, यार उसका तो हो गया, उसके तो 3 चैप्टर्स हो गए, मेरा आज एक ही चैप्टर हुआ है, भाई मत बात करो उससे अगले दिन, बात करने की ज़रूरत ही नहीं है उससे 2 दिन, ठीक है? तो अभी सिर्फ खुद पे फोकस। कंपटीशन किससे? खुद से कंपटीशन। बेटर किससे बनना है? कल वाली मैं से आज वाली मैं बेटर होनी चाहिए, दैट इज इट। उससे अलावा कुछ लोड नहीं लेना है। एंड हियर वी आर डन, हियर वी आर डन विद दिस स्ट्रैटेजी। सो गाइज, व्हाट डिड वी डिस्कस? वी हैव डिस्कस नथिंग दैट यू डिडंट नो। पहली चीज, डोंट फोकस ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स राइट नाउ इफ यू हैव योर प्री बोर्ड्स गोइंग ऑन। प्री बोर्ड में जो आता है सिर्फ उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। डोंट लूज योर हार्ट इफ यू फील दैट अरे यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? मैग्नेट प्रिंस इज डेफिनेटली हियर विथ यू, क्योंकि इसमें जहां आपको लग रहा है यार ये चैप्टर्स थे जिसमें मुझे डाउट हुआ, आप जाओ वीडियोस देखो, और कोई डाउट होता है तो राइट अ मेल टू अस एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट बिकॉज वी आर हियर ओनली फॉर यू, ओके? ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कितनी भी स्ट्रैटेजीज बता दूँ यहाँ पे, इफ़ यू वोंट फॉलो इट, इट वोंट हेल्प। सो एंड हियर आई हैवंट टोल्ड यू कि आप ये फॉलो करो, मैंने बोला आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद क्रिएट करो। सो अब ये जो वीडियो है इसको टाइम पास तरीके से नहीं देखना है। क्रिएट योर टाइम टेबल राइट नाउ। क्रिएट अ टेबल वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू राइट नाउ, आप कितने पानी में हो, कौन से चैप्टर्स हैं, हर कुछ लिखो। इट विल टेक सम टाइम, इट्स नॉट एन ईजी एक्सरसाइज। सारी बुक्स लेके आनी पड़ेगी, एक एक सब्जेक्ट का बुक लेके आओ, क्रिएट करो उसका टाइम टेबल एंड व्हेन यू आर राइटिंग बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ये नहीं कि हाँ इसको तो मैं आधे दिन में कर लूँगी, इसको तो मैं एक दिन में कर लूँगी, नहीं होता ऐसा। अंडरस्टैंड, टर्न द पेजेस, चेकआउट कि आपको कितना करना है। ग्रामर को प्लीज़ डोंट लीव ग्रामर लाइटली, ओके? ग्रामर इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसीलिए उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना। आपकी डायरी एंट्री बहुत ईजी है, स्टोरी राइटिंग बहुत ईजी है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। एंड आई एम हियर व्हेन आई एम डूइंग दीज सैम्पल पेपर्स, वी लिटरली आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट। So stay with me, stay tuned and make sure that you are really doing well. Once again I'm telling you, अगर कोई भी playlist नहीं मिल रही है, time waste मत करना. Don't keep on scrolling on YouTube. Just fill up the form which is there in the description box and you will get the playlist with you. क्योंकि अब टाइम है ही नहीं वेस्ट करने के लिए. So guys, I just want to know one thing. Feeling better? Feeling motivated? You have to feel motivated. Why? Because I believe in you. We all, like all we teachers, we believe in you because we know कि जो बच्चा मेहनत करता है, कुछ भी हो जाए उसकी मेहनत रंग आएगी ही लाएगी। You know, you have to make sure, you have to believe in yourself. अब टेंशन बस मत लेना, क्योंकि पेपर आपका अच्छा जाना ही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका पेपर जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रियली ग्लैड दैट वी आर हियर चैटिंग एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. So take care of yourself, enjoy, you have got the notes, you have got the sample papers, you are covered, we have got your back. I'm going to see you very soon with more videos to motivate you. Take care of yourself. Bye.